नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है फ्रॉड्स गोइंग वायरल राइट नाउ, या बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, एंड विच इज़ नॉट ऑफ कोर्स अ गुड ट्रेंड। सो लेट्स टॉक अबाउट सम फ्रॉड जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं और हम लोगों को कॉशियस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज़ नेम्ड एज AI वॉइस क्लोनिंग नाइटमेयर। सो AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों को पता होगा। तो AI क्या करता है ना, वो पूरा वॉइस क्लोन करेगा और आपके साथ स्कैम कर लेगा, और शायद आपको पता भी ना चले, और बाद में लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि स्कैम तो हो गया है। सो लेट्स टेक अ सिचुएशन कि आपकी मॉम एकदम से कॉल कर रही है और एकदम से अर्जेंट आपसे पैसे मांग रही है, एकदम अर्जेंसी क्रिएट कर रही है कि बेटा ऐसा कुछ हो गया है, किडनैपिंग हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कार ब्रोक डाउन है, मैं कहीं फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से पैसे दूंगी तो ही मुझे आने मिलेगा, या कुछ एकदम सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेगी, सो दैट आप कुछ ज़्यादा सोचो नहीं, प्रैक्टिकल आप सोचोगे नहीं उस टाइम, क्योंकि आप इमोशनल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी मॉम ने कॉल किया है और वो कहीं ऐसे सिचुएशन में फंस गई है जिसमें से ऑफकोर्स आप निकालने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। तो फटाफट या तो पैसे ट्रांसफर कर दोगे, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट हुआ जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अरेंज करोगे और कहीं ना कहीं से उसको पहुंचाने की कोशिश करोगे, सो दैट योर मॉम इज सेफ बैक टू यू। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि AI ने वॉइस क्लोन कैसे की। सो इट इज़ लाइक कि सोशल मीडिया पे 2 3 4 सेकंड का कोई भी क्लिप मिल गया आपकी मॉम की वॉइस का, वो AI ने सुन लिया, पकड़ लिया, अब उसने पूरी आवाज़ क्लोन कर ली है, और वो आपकी मॉम बन के पूरा एग्जैक्ट आपसे बात कर सकता है, और यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि आपकी मॉम बात करी है या कोई और। सो हाउ टू स्पॉट इट एंड हाउ टू स्टॉप इट, कैसे कर सकते हैं? स्पॉट तो हमने कर दिया कि भाई अर्जेंसी क्रिएट करेगी, पैसे मांगेंगे, बट अगर हमें कंफर्म करना है कि सच में ये सिचुएशन है भी या नहीं, तो व्हाट वी कैन डू बेस्ट इज कि हम लोग वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर लें और कॉल बैक करें ऑन योर मॉम्स नंबर, या जिसके भी नंबर से जो भी मतलब वो बंदा बन के बात कर रहा है, उसके नंबर पे जो आपके पास फ़ोन नंबर है उस पे कॉल बैक करें, और कंफर्म करें कि सच में ऐसे कुछ सिचुएशन है, सच में पैसे की रिक्वायरमेंट है, कहीं सच में कुछ एक्सीडेंट या किडनैपिंग तो नहीं हुई है, एंड देन यू प्रोसीड टू बी प्रैक्टिकल। चलो, तो अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्कैम के बारे में, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, विच इज नेम्ड एज द पिग बैचलर बिट्रियल स्कैम। इसमें क्या होगा ना कि आप उस पर्सन को पर्सनली नहीं जानते होगे और वो एकदम से ही कहीं से आपसे कनेक्ट हो जाएगा, मे बी डेटिंग ऐप है, सोशल मीडिया है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपसे वहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर आपके साथ बहुत टाइम बिताएंगे, चैटिंग, ऑफ कोर्स चैटिंग, कॉलिंग में भी, और वो वीक्स मंथ्स कब इतना ज़्यादा टाइम, मतलब आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे आपका लव इंटरेस्ट बनते जाएंगे, और आपको शायद रियलाइज़ भी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वो आपके साथ ऐसे सीक्रेट्स कुछ शेयर करेंगे कि आपको लगे कि हाँ यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये तो मुझे सब बताती है या बताता है, और फिर धीरे धीरे वो आपको कन्विंस करेंगे कि यार ये ऐप डाउनलोड कर लो, वील इन्वेस्टेड, और हम लोगों का फ्यूचर ही सिक्योर होगा, और समथिंग लाइक दैट। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू स्पॉट इट। एकदम से ही अटैचमेंट होना, मतलब जहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि शायद विल टेक सम टाइम, क्योंकि आजकल टाइम भी ऐसा नहीं है कि एकदम से हम लोग किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट कर ले, बट हम लोग ऐसा कर लेते हैं, और वो हो जाता है कहीं न कहीं, इमोशनली आप अटैच हो जाते हो एकदम से, और आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि कहते हैं ना, प्यार तो अंधा होता है। तो हाँ, यहाँ पे वो सब चीज़ सिचुएशन हो सकती है, इफ यू बीइंग इमोशनल एन इमोशनल फूल, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट स्टिल हाँ, ऐसी चीज़ें होती है और भोले लोगों के साथ अक्सर हो जाती है। एकदम से अटैचमेंट दिखाएँगे और फिर कहीं न कहीं आपसे इन्वेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे। मे बी वो ऐप आपने शायद कहीं सुना भी नहीं होगा, कुछ शेडी ऐप्स होंगे या अनवेरिफाइड प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, और वो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ले चुके होंगे ना कि आपका दिमाग काम ही करना बंद कर देगा, या फिर आप उन पे ज़्यादा इतना ट्रस्ट करोगे कि आप सोचोगे कि यार ये सब चीज़ें क्या है, उसने बोल दिया चलो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। सो दिस आर द बिग रेड फ्लैग्स जो कि आपको स्पॉट करने हैं, एकदम से कि एकदम से ही अटैचमेंट हो गया, और एकदम से ही कुछ ऐसी बातें हो गई कि भाई बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग होने लग गई है, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, सीक्रेट इन्वेस्टमेंट की, आप प्लीज़ ये कर लो, पर आप किसी को बताना मत, वो भी अपनी फैमिली में रिवील मत करो, वरना दे विल से कि इट इज़ टू सून टू स्टार्ट और समथिंग लाइक दैट। सो हम लोगों को तो पता है ना यार, हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है हमें तो, और हमारा फ्यूचर हम साथ में प्लान कर रहे हैं, सो लेट्स इन्वेस्ट इट, सो दैट आगे हम लोगों को ही काम आएगा। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और वो हाउ टू स्पॉट इट,
वो हम लोगों को हमेशा पुश करेंगे। आप सोचोगे शायद थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर देता हूँ या चलो सोच के बताता हूँ, नहीं, वो ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपको एकदम से ही करना पड़ेगा, तो फिर आपको सोचने समझने का टाइम नहीं मिले और एकदम से ही घोस्टिंग करके एकदम गायब हो जाएंगे वन डे। एंड देन यू विल रियलाइज कि आपको इमोशनल प्लस फाइनेंशियल ट्रॉमा और लाइफ टाइम ट्रॉमा या लाइफ टाइम लेसन दे के चले गए हैं। तो उस बारे में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। चलो तो अब थर्ड टाइप ऑफ फ्रॉड के बारे में हम लोग बात करते हैं, विच इज नेम्ड एज द फेक शॉपिंग ट्रैप। ये कुछ आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोग हर चीज़ स्क्रॉल कर देते हैं, हम हर लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम फेसबुक चला रहे हैं, हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, हमें किसी ने लिंक भेजी, हम बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर देते हैं। और द घटिया चीज़ अबाउट दीज इज कि क्या होता है ना, वो लिंक आती है और हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, एकदम से हमने टच किया और वो लिंक ओपन हो गई और फिर ऐसी कुछ स्कीम्स आपके सामने आ जाएगी क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट और ऐसी कुछ अनबिलीवेबल डील्स जिसके बारे में आपको सोचने में भी ऐसा लगेगा कि यार फटाफट बुक कर देता हूँ या कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये डील मेरे हाथ से चले जाए। और वो हो सकता है कि कुछ ऐसे फेमस शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उनका एकदम क्लोन्ड कॉपी होगी जो आप एकदम से शायद आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओ। कुछ कैप्स में होगा, कुछ डॉट्स वगैरह एक्स्ट्रा लगा दिए होंगे या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी जो एकदम से शायद आई कैचिंग ना हो, क्योंकि सेम टाइप ऑफ वेब पेज पूरा बना दिया गया होगा। और तो जो कि ऑफ कोर्स आप नहीं एकदम पकड़ पाओगे और वो रहेंगे फेक शॉपिंग स्कैम। तो अब आपको कैसे स्पॉट करना है? तो एकदम ही अनबिलीवेबल डील्स की बहुत ही ज़्यादा चीप मिल रहा है, बहुत हेवी डिस्काउंट्स और उसमें भी एकदम से कि टू लेस टू थिंग, जल्दी से आप पकड़ लो। वियर्ड एकदम ही एक्स्ट्रा लेटर्स रहेंगे उस ऐप में, वेबसाइट में, और शायद एकदम ही वो क्लोन कर दें और बिल्कुल आप एकदम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ। और कोई सिक्योर पेमेंट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि पेमेंट करते टाइम वो आपको डाइवर्ट कर देगा किसी और थर्ड पार्टी अजीब से पेज पे जो आप एकदम शायद उस टाइम नहीं समझ पाओ और वो बाद में आप लोगों को ज़रूर कनेक्ट होगा कि यार ये नहीं मुझे क्लिक करना चाहिए था, क्योंकि ये कौन सा पेज है जिस पे मैं पहुंच गई, जो कि ऑफ कोर्स फिशी है। तो अब कैसे चेक करना है? गो टू द ओरिजिनल पे इंस्टीड ऑफ लाइक डूइंग इट डायरेक्टली। क्लिक करने से ज़्यादा बेटर है कि बेस्ट डायरेक्ट ही वो ऐप आप डाउनलोड करो और देन शॉप इट। चलिए तो अब हम लोग फोर्थ स्कैम समझते हैं, जो कि है फेक अथॉरिटी स्कैम या फिर फेक अथॉरिटी कॉल। जो कि आपको कोई स्कैमर जो है वो प्रिटेंड करेगा कि भाई मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपने टैक्स नहीं भरा है, या फिर आप अरेस्ट हो चुके हो, हाउस अरेस्ट हो चुके हो, या फिर वो खुद ही पुलिस बन के आपसे, या पुलिस में ही कोई अथॉरिटी बन के आपसे बात करेगा और बोलेगा कि यार आपका अकाउंट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, यू ओ टैक्स, आपने टैक्स नहीं भरा था, इसीलिए आपका वो इतना लिमिट ख़त्म हो चुका है, यू आर बीइंग अरेस्टेड, आपको हाउस अरेस्ट किया जाएगा। और इतना ज़्यादा पैनिक कर देंगे कि आपको सोचने ही नहीं देंगे और आपको पैसे देने पे मजबूर कर देंगे। और वो डायरेक्टली आपसे एकदम इमीडिएट एक्शन की अभी फ़ोन कट मत करना, अगर आपने फ़ोन कट कर दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको कुछ ऐसे धमकी देने लग जाएंगे। और या तो फिर डायरेक्टली पिन, ओटीपी या पासवर्ड या आपके कार्ड डिटेल जो पर्सनल जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, वैसी डिटेल्स आपके साथ आपसे मांगने लग जाएंगे और थ्रेट करेंगे आपको कि अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अरेस्ट हो जाओगे, टैक्स नहीं भरा है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फाइन पेनल्टी है, तो लेट्स सेटल इट आउट। अगर आप अभी कॉल पे करते हो तो इतने पे सेटल हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप अभी कॉल पे सेटल नहीं कर रहे हो तो बाद में आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट पे करना रहेगा। और एकदम से ही इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बनाएंगे कि आप एकदम सोच नहीं पाओगे और मे बी शायद एकदम प्रैक्टिकल आप निर्णय नहीं ले पाओ उस टाइम पे। तो उस टाइम पे डायरेक्टली आपको क्या करना है? आपको स्पॉट तो आपने कर लिया कि एकदम इमीडिएट एक्शन, ओटीपी पिन और आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगने लग जाएंगे, जो कि ऑफ कोर्स यू आर नॉट आउट टू टेल एनीवन, बट स्टिल दे विल आस्क। तो अभी आपको क्या करना है? डायरेक्टली यू हैव टू से नो और आपको बोलना है कि ठीक है, अगर ये बैंक का प्रॉब्लम है तो मैं बैंक में डायरेक्टली जाके बात करूँगा, क्योंकि बैंक वाले हो गए। और इवन आरबीआई सेज कि कभी भी हम ओटीपी या पर्सनल पिन या पर्सनल डिटेल्स आपके फ़ोन पे नहीं मांगते हैं, इवन वो केवाईसी क्यों ना हो। केवाईसी भी होगा तो आपको जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा बैंक पे और थंबप्रिंट या जो भी है वो आपको वहाँ जाके डिटेल्स देनी पड़ेगी, ना कि कभी भी आपका वो ओटीपी और पिन स्पेशली वो नहीं मांगेंगे। और ना ही इस बैंक कभी आपसे पैसा मांगेगी फ़ोन पे कि आप अभी ही पेमेंट करो। एज ऑफ नाउ तो ऐसा नहीं होता है। होप अभी तक का सब कुछ क्लियर हो। सो चलो नेक्स्ट स्कैम पे चलते हैं, द टू गुड टू बी ट्रू जॉब।
बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा ऑफ़र आ गया जो कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपने सोच लिया कि भाई ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, आप इसको कैसे ही छोड़ सकते हो, और इतना ज़्यादा मतलब आपको वो मेस्मराइज़ कर देंगे बहुत ही ज़्यादा, और एकदम गोल्डन जॉब लेटर आपको दे देंगे कि जो आप सोच ही नहीं सकते हो कि कभी आपको मिल सकता था। और आप अगर उसको अवॉइड करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप यू मतलब नहीं जॉइन कर सकते हो कंपनी, आपको इतना अच्छा ऑफ़र नहीं मिलेगा। मतलब वही एक तरीके से आपको इतना ज़्यादा वो आपका दिमाग घुमाने की कोशिश करेंगे कि आप कैच ही नहीं कर पाओ। और फिर आपसे पैसे माँगेंगे, फ्लेक्सिबल वर्क का बोलेंगे कि फ्लेक्सिबल वर्क आ रही है, वो है, और इतने ज़्यादा आपको अथॉरिटीज़ दे देंगे, और उसके बदले में वो बताएँगे कि आपको तो कुछ नहीं करना जॉब में, इट इज़ टू ईज़ी टू डू एंड इट इज़ अ रियली गुड जॉब। बट हाँ, ये वन टाइम ऑफर है, अगर आपने ज़्यादा लेट किया तो यू लूज़ इट एंड यू विल नॉट बी एबल टू रीअप्लाई इट और समथिंग लाइक दैट। वो आपको रिमोट जॉब भी दे देंगे क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास कोई ऐसा सेंटर तो रहेगा नहीं कि वो डायरेक्टली बोल दें, या फिर बोल भी सकते हैं कि यहाँ आना है, कनेक्ट करना है, बट नाउ हियर कम्स द बट विच इज़ कि हो सकता है वो आपसे पैसे माँगे कि अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है, या फिर हम सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख रहे हैं, तो प्लीज़ आपको इतना अमाउंट हमको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आपकी ऑनबोर्डिंग फीस रहेगी या फिर आपके ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा, और फिर जैसे वंस द ट्रेनिंग इज़ डन वी विल रिटर्न इट टू यू। तो आपको कैसे स्पॉट करना है, कुछ एक्सेसिव ही पे माँग लेंगे जो कि एकदम आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, इतना तो मैं भर ही सकता हूँ। अपफ्रंट फीस एकदम से इक्विपमेंट या फिर वो लैपटॉप भेजेंगे तो कि नहीं ये सिक्योरिटी है लैपटॉप के लिए, या फिर जो इक्विपमेंट जो ऑफिस से आ रहे हैं, और बहुत कुछ आपको अनप्रोफेशनल साउंड करेगा, बट दिस इज़ व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। नाउ ऑलवेज वेरीफाई द कंपनीज वेबसाइट, वेबसाइट कंपनी की वेरीफाई करना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि वही आप वहाँ पे ही कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको एकदम नहीं पता है कि कंपनी की ओरिजिनल क्या है फेक क्या है, या फिर वो इतना मिनिमलिस्टिक चेंज करते हैं कि एकदम से हम शायद कैच भी नहीं कर पाए, और नेक्स्ट टाइम आप जब कभी वो लिंक क्लिक करोगे तो वो ओपन ही ना हो शायद। तो आपको रिव्यूज़ पर्सनली चेक करने हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एकदम से शेयर नहीं करनी है, पैसे या फिर एकदम से ही कुछ भी अमाउंट या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, कैश वैश ट्रांसफ़र कोई भी अननोन अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करना है। सो दिस इज़ इट गाइस। सो नॉलेज इज़ पावर अगेंस्ट दिस वायरल फ्रॉड्स। तो आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल फ्रॉड लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने खुद भी कभी ना कभी सुना होगा, मे बी कोई एनकाउंटर किया होगा, उससे बच गए होगे तो अच्छी बात है, और आगे आप हमेशा ऐसे ही अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे विजिलेंट, स्टे अवेयर। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।